बरबीघा में लता राज फाउंडेशन के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। वैसे तो लता राज फाउंडेशन जो है वो किसी पहचान की अब मोहताज नहीं है। ज़िले के शेखोपुर सराय और बरबीघा प्रखंड में इनका अनगिनत मुफ्त सिलाई सेंटर के साथ साथ बच्चों का ट्यूशन सेंटर भी चलाया जा रहा है। अब जो है वैसे बच्चे जो खासकर गरीब तबके से आते हैं, जो SC/ST से हैं या माइनॉरिटी से आते हैं, वैसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी पहल मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लता राज फाउंडेशन की जो फाउंडर मेंबर हैं शबनम लता जी, उनके द्वारा किया गया है। विशेष क्या है इन्हीं की जुबानी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत तो क्षेत्र में तो लगातार आप जो है कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इस बार क्या नया कर रहे हैं युवाओं के लिए? खासकर आपने बताया जैसा कि SC/ST या माइनॉरिटी के युवा के लिए आप कुछ विशेष पहल करने जा रही हैं। जी 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 एक्चुअली मेरी बात हुई थी चेयरमैन साहब हैं उनसे कि यहाँ पे बिहार में 150-200 बच्चों को पूरे बिहार से लेंगे, लेकिन मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि हमारी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बेनिफिट हो। बरबीघा, नालंदा हो गया, नवादा हो गया। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा है इधर कितना बच्चा ऐसा है, जैसे मैं जाती हूँ कहीं भी क्षेत्र में तो बोलते हैं बच्चे कि मैडम हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, मुझे नौकरी लगवा दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ज़्यादा इसमें फ़ीस नहीं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, जनरल लोग के लिए भी स्कॉलरशिप है। और जो SC/ST और माइनॉरिटी वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए है कि आप सिर्फ फूडिंग लॉजिंग दें और आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी सिर्फ देना होता है, बाकी सब आपका एजुकेशन का, एग्ज़ाम्स का, ये सारे चीज़ वहाँ पे आपको फ्री में देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पहल है उनकी तरफ से ये। जी 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 कहने का आपका मतलब हुआ कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लें और आराम से कैंपस में रहें, खाने पीने का खर्च दे दें यूनिवर्सिटी को, और आपको जो भी इच्छा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ हायर एजुकेशन आपको मिल जाएगा, मुफ्त मिलेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त ही ऑलमोस्ट है ये आपको, क्योंकि अब सिर्फ फूडिंग लॉजिंग देना है, आपको फीस देना नहीं है, एग्जामिनेशन फी, खाने और रहने का चार्ज। हाँ, खाने और रहने का चार्ज देना है। बाकी आपको जैसे एग्जामिनेशन फ़ी हो गया और भी बहुत सारे ट्यूशन फीस हो गए, बहुत सारे इस कॉलेजेस में कुछ देना रहता है हमेशा। वो सब चार्ज नहीं लगेगा? नहीं, वो सब बिल्कुल चार्ज नहीं लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो 12th पास बच्चे हैं या ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इस फैकल्टी, जैसे वर्तमान में तो तकनीकी शिक्षा की अब आवश्यकता भी है। लोग टेक्निकली अगर शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे। हमारा देश तो आगे जा रहा है, लेकिन हमारा बिहार बहुत पिछड़ रहा है इस मामले में। तो हम चाहते हैं जो हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, युवा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है, उनको जागरूक करने वाला कोई नहीं है कि उनके और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है सब चीज़। तो हमारी अनुज जी से भेंट हुई तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने सब चीज़ बताया, सारा चीज़, क्योंकि वहाँ पे BTech है, आपका मैनेजमेंट हो गया, ग्रेजुएशन के बाद जो 2 इयर्स कोर्स हो गया, 3 इयर्स कोर्स हो गया, फिर आपका लॉ का है वहाँ पे, क्योंकि अभी इस समय में आप देख रहे होंगे कि लॉ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। फिर जर्नलिज्म की होगी बात करें, बढ़ रहे तो वकील की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। दूसरी बात है जर्नलिज्म, ये भी मामला बढ़ रहा है। मोटा तौर पर अगर कहें तो खासकर वैसे बच्चे जो मतलब इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जिनके घर की हालत ठीक नहीं है, वैसे बच्चों का चयन इसमें किया जाएगा। जो मेधावी होंगे उनके वो जो है आपके संस्थान के तरफ से वहाँ एडमिशन करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। संपर्क कहाँ करेंगे आपसे? मुझे अब फेसबुक पे मेरा नंबर है सारा, और आपके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं मुझे। और आपसे नंबर मांगते हैं उनको दीजिए। मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे, शबनम लता का पेज पे, वहाँ पे भी हमारा नंबर उपलब्ध है फेसबुक पे, वहाँ से भी मुझे नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। जो भी इंक्वायरीज होगी, क्योंकि मैं खुद जाऊँगी यूनिवर्सिटी और मैं एक बार देखना चाहूँगी कि हमारे बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि बच्चे ये हमारे हैं और हाँ, ये देश के भविष्य हैं और बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। सबको पता है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। तो ये बच्चे जब पढ़ लेंगे तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं अच्छे, क्योंकि इनका 100% प्लेसमेंट गारंटी है। वहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी पक्की बिल्कुल है। बिल्कुल, लास्ट ईयर आते आते सबकी नौकरी पक्की है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, और कभी अगर इनकेस वो फंस जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और अगर कहीं फंस जाते हैं वो कि फीस नहीं भर पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, वो एक बार नहीं देना है, और कभी ऐसी ज़रूरत हो गई तो हमारी संस्था भी उनको मदद करेगी। कभी ऐसा हुआ कि बाय द वे बिल्कुल, मान लिया 1 महीने का, कुछ मदद कर दी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसी लोगों को मदद करिए। हाँ बिल्कुल, मैं कर रही हूँ, मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। अब हमारे तो मोटा तौर पर आपको बताते हैं कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान राज्य में है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं अनुज मिश्रा जी, वो बिहार के ही हैं, संजोग से हैं।
और इन्हीं के देख रेख में बिहार भर से जो है लगभग 200 बच्चों का चयन किया जाएगा। खास बच्चे जो होंगे वो SC ST या माइनॉरिटी क्लास से होंगे और उनका सिर्फ रहने और खाने का चार्ज लगेगा वहाँ, और तरह तरह के कोर्स हैं जो कोर्स करके 100% नौकरी जो है वो वहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बाद वो प्राप्त कर सकते हैं। विशेष क्या है कुछ इनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से ख्याल आया बिहार के को लेकर, ये विचार कैसे आया? एक्चुअली सर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो बिहार चेयरमैन साहब डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी। अच्छा। वो ऑलमोस्ट बिहार के 8-10 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने खुद से विजिट किया है। अच्छा। जैसे आपके यहाँ शेखपुरा, बरबीघा, राजगीर, ये सब वो विजिट किए हैं, सब देखे हुए हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को। तो उन्हीं का ये था कि मुहिम था कि जो बच्चे अपने बिहार के हैं SC ST माइनॉरिटी के से बिलोंग करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन बच्चों को हम ओनली खाने पीने रहने का ही पैसा लेंगे, बाकी उनसे एक पैसा नहीं लेंगे। क्या क्या कोर्स करवाइएगा? इसमें हमारा आपका टेक्निकल में डिप्लोमा, BTech, MTech, PhD भी है। टेक्निकल में मतलब सारे हैं, PhD लेवल तक है। फिर आपका प्रोफेशनल कोर्स कहे तो BBA, MBA, BCA, MCA, जर्नलिज्म, ये सब कोर्स हैं। पैरामेडिकल का लीजिए तो आपका BMLT, DMLT, BRIT, DRIT, BPT, ये सब सारे कोर्स हैं। इसके भी सुनते हैं एकदम गारंटी के साथ देते हैं प्लेसमेंट 100% सर। ऐसा है कि हमारे हर कोर्स में कोई भी बच्चा दाखिला लेता है तो लास्ट ईयर में आते आते उसके पास ऑफ़र लेटर आता है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का कंपनी आना शुरू कर देती है। अच्छा। सर का हमारा कहना है, जो हमारे संस्थापक हैं चेयरमैन साहब हैं, कि हमारा एक भी बच्चा बिना प्लेसमेंट का ना बचना चाहिए, सबके हाथ में जॉब होना चाहिए। जनरल बच्चों के लिए क्या ऑफर है? जनरल बच्चों के लिए सर, उनके लिए हमारा यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि वो मेवाड़ यूनिवर्सिटी खुद का स्कॉलरशिप देती है उन बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं। ये तो SC ST वाला आप समझ गए कि इनको बस खाने पीने रहने का ही पैसा देना है। अच्छा। बाकी कुछ भी नहीं देना है। और वो बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी है, वो 50% स्कॉलरशिप मेवाड़ यूनिवर्सिटी देगी और 50% वो बच्चे देंगे। किस तरह के बच्चों का? मेधावी बच्चों का इंटरेस्ट लेकर देंगे या जनरल कोई भी जाएगा उस सबको देंगे? नहीं, जिनकी जो 12 में से 60+ % होनी चाहिए। अच्छा, ये हाँ, ये क्राइटेरिया है। 60% मिनिमम होना चाहिए। ये मेधावी बच्चे ही नहीं, वही बच्चे ना आगे कुछ करेंगे। लोग बिहार से बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, तो माँ बाप को चिंता होती है हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि कोटा में जो बढ़ती आत्महत्या की जो बातें सामने रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा सुरक्षा को लेकर भी। उसका क्या इंतजाम है? ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत यूनिक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। काउंसलिंग सिस्टम है। हर 30 बच्चे पे एक काउंसलर है। जैसे उसको केयर टेकर बोल दीजिए, उसको मेंटर बोल दीजिए, उसका हर मान लीजिए बच्चा गतिविधि पर रखना है, उसका 24/7 मतलब वो उनके टच में रहना। मान लीजिए बच्चा यहाँ से बिहार का है, हमारे यहाँ तो पूरे इंडिया के बच्चे, इंडिया क्या बाहर के बिहार विदेश के भी बच्चे बहुत सारे हैं। अभी 8000+ बच्चे हमारे कैंपस में स्टडी कर रहे हैं। तो डिफरेंट जगह के डिफरेंट कंट्री के बच्चे हैं, तो उनका हर 30 बच्चे पे एक काउंसलर। जब आपने पूछा ना, यहाँ पे मान लो बच्चा यहाँ से वहाँ गया तो उसका केयर टेकर कौन है, कौन देख रेख करेगा, तो हमारा काउंसलर सुरक्षा का भी पूरा बिल्कुल। SC ST माइनॉरिटी का है, उनको 5000 पर मंथ के हिसाब से है, जिसमें यूनिवर्सिटी 4 टाइम की खाना और रहने का व्यवस्था। 4 बार खाना हमारा है। 8 बजे उनका ब्रेकफास्ट होगा, फिर 12 बजे उनका लंच होगा, फिर 4 बजे नाश्ता होगा, फिर रात का खाना डिनर होगा। केयर टेकर भी है। हाँ, रहने का व्यवस्था है। बिल्कुल सब रहने का है, खेलकूद का व्यवस्था पूरा हर चीज़ का है। एक बार मतलब कैंपस में हमारा सारी फैसिलिटी है, पूरे स्पोर्ट्स का सारी व्यवस्था है। आपसे संपर्क लोग कहाँ करेंगे? मैम के माध्यम से कर लीजिए। मैम के माध्यम से मैम से कांटेक्ट कर लेंगे, मैम के थ्रू मुझे जानकारी मिल जाएगी। और हमारे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा सर, कि हमारे जैसे चेयरमैन साहब का ये कहना है कि जो बच्चे SC ST माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो बस उनका ये है कि उनके घर में एक दिया जल जाए। ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को वैसा करना चाहिए। और वो तो बिहार सरकार आपसे इंस्पायरेशन तो बिल्कुल करनी ही चाहिए, उनको तो सोचनी ही चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अपने यहाँ क्या व्यवस्था है वो आपको भी पता है, हमको भी पता। देख लीजिए भाई, सुन लीजिए आप लोग, अगर आप भी SC ST क्लास से आते हैं या माइनॉरिटी से आते हैं
अगर आपके पास भी पैसों की तंगी है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लता राज फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठा लिया मेवाड़ यूनिवर्सिटी के सहयोग से कि ऐसे मेधावी बच्चों को जो है वो उच्च शिक्षा दिलवाई जाएगी, ताकि वे अपना भविष्य उज्जवल करने के साथ साथ समाज और क्षेत्र के साथ साथ देश का भविष्य भी उज्जवल कर सके। ये शर्त यह है कि आप जितना जल्दी हो सके लता राज फाउंडेशन के जो मेंबर हैं या जो संस्थापक हैं उनसे आप संपर्क करें। नंबर भी आपको इसी जगह दे दिया जाएगा, आप पूरी तरह से इंक्वायरी कर लीजिए, तब संतुष्ट होने के बाद वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी जो है वो 50% डिस्काउंट पर, लेकिन उन शर्त यह है कि उनको कम से कम इंटर में 60% से एबव मार्क्स प्राप्त हो, तो उनको 50% डिस्काउंट पर जो है वो वहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा और कई तरह की डिग्रियां देगी। और सर सबसे बड़ी बात, नौकरी 100% मिलेगी। देखते रहिए शेखपुरा लाइव।